एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्रोडजी। मैथ्स प्रोडजी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ पे है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम क्या होता है, ओके, इसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ओके, और इसके बाद इनके कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। इसके बाद टॉपिक और आगे शुरू होता जाएगा, ठीक है, लेक्चर्स बनते जाएंगे, ओके, और वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम में हम देखते हैं नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम कहा जा सकता है इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ओके, यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 5 8 7। अब 5 8 7 को हम क्या कर सकते हैं, 8 है, 8 को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम 80 भी लिख सकते हैं। ओके, इसे 8 10s भी लिख सकते हैं। ओके, तो यानी हम क्या करें, किसी नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब इसी में आते हैं कि नंबर सिस्टम्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के टाइप हो सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो ये 4 टाइप्स हैं। ओके, और भी टाइप्स होते हैं, बट जो मेनली 4 टाइप्स हैं वो ये टाइप्स हैं। ओके, जिनको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसके क्वेश्चंस फॉर्म होते रहते हैं। ओके, इसमें हम जैसे देखते हैं बैंक के एग्जाम्स में भी, आईबीपीएस, पीओ, ओके, और क्लर्क वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके, जिसमें हमसे बेसिक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कन्वर्जन क्या होगा, ओके, ये सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए, या फिर बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आ जाते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हम ये बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम होते क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, लेते हैं हम इस पे बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स को, ओके, ओनली 0 एंड 1 से, ठीक है, क्या करते हैं, दिखाते हैं। यानी हम जब नंबर्स को सिर्फ 0 और 1 में शो करते हैं, वो क्या होता है, नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कितनी डिजिट्स यूज कर रहे हैं, 2 डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। तो इसका जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ओके, तो कह सकते हैं बेस इसका 2 है। इसको कैसे हम शो करते हैं, अगर हमने नंबर लिया, सपोज कर लीजिए ये हमने लिया 101। ओके, इसको हमने ये लिखा, तो यहाँ पे हमने बेस लिखा, तो अब ये किसमें है, ये बाइनरी नंबर पे है। ओके, तो ये बाइनरी नंबर हो गया। ओके, इसी तरह देखते हैं कि अगर अब दूसरा नंबर है, जैसे हमारा सेकंड लेते हैं डेसिमल नंबर। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेके, ओके, आगे 0, 1, 2, 3, यहां से लेके, ओके, हम 9 तक के डिजिट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, ये मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है, दोनों भी यूज करते हैं। ओके, 0 1 2 3 9, ओके, इनका यूज किया जाता है। तो अब इसमें हम टोटल डिजिट्स का यूज कितना कर रहे हैं, 10 डिजिट्स का यूज कर रहे हैं। तो इसका जो बेस होता है वो बेस क्या हो जाता है, इसका बेस हो जाता है 10। ओके, बेस इसका हो जाता है 10। अब अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन डेसिमल नंबर, ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा 1, ओके, इसको हमने ये लिख दिया 10। ओके, या फिर हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, 216 ले लिया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस 10 में शो कर दिया, यानी ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ओके, इसी तरह थर्ड आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर्स में हमारा जो बेस हो जाता है वो बेस बदल जाता है, यानी 8 में हो जाता है। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स का यूज किया जाता है वो डिजिट्स यूज करते हैं 0 1 2, ओके, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, यानी हम 0 to 7 डिजिट्स का यूज करते हैं। ठीक, अब ये 0 से 7 डिजिट्स का यूज करते हैं, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं, अगर 8 डिजिट्स हैं तो इसका जो बेस होगा बच्चों, वो बेस हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया किसी नंबर को 61, तो 61 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आया बच्चों समझ में। तो ये हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, आइए देखते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, नंबर्स जो लेते हैं, ओके, नंबर जो लिया जाता है वो नंबर लेते हैं हम लोग 0 1
2 3, ओके ये तो 9 तक लेते ही लेते हैं। इसके बाद फिर आगे ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ओके और 14 एंड 15 ये ले लेते हैं। बट हम ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को नहीं लेते, लिखते नहीं है, ठीक है। इनकी जगह में क्या लिखते हैं, यानी हम 10 की जगह पे A लिखेंगे, ओके 11 की जगह पे B लिखेंगे, C लिखेंगे, 12 की जगह पे यहाँ पे D और यहाँ पे E लिखेंगे और ये हो जाता है F। तो हमें क्या करना है, ये 10 11 12 13 14 15 जो है इसे नहीं लेते हैं, ठीक। इसकी जगह में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ABCD E लिखेंगे, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, 10 9 के बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी अप टू 15 तक वहां पे हमें क्या करना है, ABCDEF लिखना है उनके प्लेस पे, ओके। तो यानी यहाँ पे हम टोटल कितने डिजिट्स का यूज कर रहे हैं, 16 डिजिट्स, ओके। तो हमारा बेस क्या हो जाता है, बेस हमारा हो जाता है 16, ओके। हम बेस क्या लेंगे 16 और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कोई नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 16, ओके ऐसे शो कर देंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आएगा। अब जैसे ये देखते हैं, अब किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ठीक है, या बैंकिंग वगैरह में जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें नंबर दिया गया है, सपोज करिए नंबर हमें ये दे दिया गया, ओके 1 1 0 और फिर है 1 1 3, ओके और यहाँ पे बेस हमें गिवन है 8, फिर इसके बाद हमें दिया है 1 1 2 हो गया और यहाँ 10 हो गया, 1 1 5 हो गया और यहाँ पे 16 हो गया, ऐसे कोई नंबर दिए गए हैं 4। अब पूछ लिया जाए कि इसमें बाइनरी नंबर कौन सा है, ओके। तो आपको जब मालूम होगा कि बाइनरी नंबर के लिए हमारा बेस क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हमारा बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, तो डेसिमल नंबर कौन सा होगा, तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, ओके। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि हमारा कन्वर्जन क्या होता है, यानी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करें, सारे जो कन्वर्जन है, ठीक है ना, ये सारे कन्वर्जन आते रहते हैं। देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं, ओके। पहला जो लेते हैं, पहला नंबर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना, ओके बाइनरी टू डेसिमल, ओके। बाइनरी से डेसिमल में अगर नंबर हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके। पहला नंबर हम लेते हैं 1 1, ओके 0 1, ये नंबर लिया क्योंकि ये बाइनरी में है तो बेस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ओके। अब बेस यहाँ पे 2 हो गया, करते क्या है, इसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे कैसे, बेस हमारा ये क्या है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 में, ओके डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। अब इसे करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 1, तो ये है 1, ओके तो 1 लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 टू द पावर 0, ओके 2 पावर 0। इसके बाद नेक्स्ट जब नंबर लेंगे तो बीच में प्लस लगा लीजिए, 0 अब 0 और 0 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 हो गया 1 का, फिर प्लस करेंगे 1 1 में किसका 2 टू द पावर 2 का, ओके अगेन यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 1 है 1 into 2 to the power 3 का, ओके ऐसे सब कर लेंगे। देखिए 0 1 2 3 ऐसे ही चलते जाते हैं, ओके बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए, ठीक ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 to the power 0 क्या होगा, 1 होगा, यानी किसी भी नंबर के पावर में अगर घात 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 है, 0 का मल्टीप्लाई होते ही 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 to the power 2 है, ओके 2 to the power 2 का मतलब हो गया 4 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 और यहाँ 2 to the power 3 मतलब हो गया 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 8, तो टोटल इसे ऐड करेंगे 8 4 12 और 1 13, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 13। यानी नंबर सिस्टम में अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, ओके ये आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे किया गया है। यानी यहाँ पे करेंगे क्या, जो भी नंबर लिखे हैं 1 लिखा है 1 लिखेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर 2 टू द पावर 0, 0 से शुरू करेंगे 0 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, ओके 2 पावर 3 लिखेंगे, ओके और सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में इन्हें ऐड कर दिया जाएगा, ओके जब ऐड करेंगे ये देखिए यहाँ पे ये ऐड का साइन लगा हुआ है, सारे ऐड कर देंगे, ऐड करते ही जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, ओके तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक।
अब देखते हैं डेसिमल से अगर हमें कन्वर्ट करना हो, किसमें डेसिमल टू कन्वर्ट करते हैं। सपोज करिए पहले हम इसी को दिखाते हैं आपको कि अगर हमें इसको रिवर्स यहाँ पे लेके आना हो, डेसिमल से हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। जैसे ये इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा 13 लिख लेंगे, ओके। अब इसे डेसिमल से हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना है 2, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 13 डिवाइड करेंगे, 2 6 12, ओके। जब 6 आया तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, ओके। अब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तब 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 3 टाइम जाएगा, ओके। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, 0 लिख लेंगे। 2 से अगेन करेंगे, 2 1 2, ओके। अब यहाँ 1 आया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर क्या रह गया 1 रह गया, ओके। 2 1 2, रिमाइंडर 1। आगे क्या और जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इनको ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। यानी अगर हमें इसे कन्वर्ट करना था तो अब ये हमारा लिखा हुआ 13 10 और इसे कन्वर्ट करना था बाइनरी में, तो बाइनरी में के पहले ये 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 अगेन ये 1, ओके, 0 और ये 1, ठीक, ये लिख लिया। अब देखिए क्या ये यही नंबर आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ से 1 1 0 1 मिलके ये बन गया, ओके। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि पहला ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल, ओके, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको ये बताया। इसी को अब आइए देखते हैं, ये हमने इसी नंबर को बताया था, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब लेते हैं कोई दूसरा नंबर, ओके। अब हमें चलना है बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ओके। अब चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, ओके। अब देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। नंबर लेते हैं 98, अगेन प्रोसेस आपको बताया जा चुका है, ओके। अगेन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमने लिखा, ओके, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगेन 98 लिखेंगे, 98 2 से करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 1 इधर तो 9, 2 9 जा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह जाएगा, बिल्कुल नहीं 0, ओके, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ओके। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे अब क्या आएगा 2 2 जा 4, ओके, और यहाँ से 2 4 जा 8, यहाँ रिमाइंडर रह जाएगा 1, ये 1 लिख लिया। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 12 हो जाएगा, ये रिमाइंडर क्या आएगा 0। 2 से करेंगे 6, रिमाइंडर क्या आएगा 0, ओके। अगेन करेंगे 2 3 जा और रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक। फिर करेंगे 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ओके, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और इसी तरह आगे हमारा क्या रह गया 1। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं और ये पूरे नंबर लिख लेते हैं, यानी 1 1 नीचे से लेंगे, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक नंबर लिख लेंगे। तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो नंबर क्या हो जाएगा 1, पहले 1 लिखा, अगेन 1 है 1, फिर 0 0 3 टाइम 0 लिख लिए, ओके, और 1 0 ये लिख लिया। और ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ओके। ये हमारा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। तो आपको समझ में आया होगा क्या किया गया है, ओके, कैसे किया जा रहा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ओके। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर ये कन्वर्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि बाइनरी से, ओके, बाइनरी नंबर से अगर हमें किसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी टू ऑक्टल, ओके। अब देखिए बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ओके। ऑक्टल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस होगा 8, ओके। अब यहाँ पे आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, एक शॉर्ट है जो आपको टेबल अगर लर्न होगी तो उससे आसानी से आप इजी वे में निकाल लेंगे, ठीक। टेबल क्या होती है, ध्यान से देखिएगा टेबल कैसे बनती है, ठीक है। टेबल के लिए करेंगे ये 8 है, ठीक। तो 8 को हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हैं। अगर बाइनरी का क्या होता है बेस 2 होता है, ओके, और इसको 8 को 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। यानी हमें क्या करना होगा 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक। सबसे पहले 3 कॉलम्स बना लेते हैं, ये 3 कॉलम्स बना लिए, ओके। अब इन 3 कॉलम्स को बनाने के बाद करना ये हमें, यहाँ पे कितने नंबर है 8, तो यहाँ पे 8 नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। 8 नंबर लिखेंगे। सबसे पहले 2 का 8 में डिवाइड करते हैं, 2 का जब 8 में डिवाइड करेंगे क्या होगा 4,
तो 4 होंगे तो 4 हमें सबसे पहले 4 जीरोस लिखने हैं, ठीक, कॉलम्स में 0 0, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक। अब 0 लिखा, अगेन 0 लिखा, 0 लिखा, ये 0 लिखा, और इसके बाद 4 0 के बाद हमें 4 1 लिखने हैं, 1 2 3 4, ओके, ये लिख लिए। फिर इसके बाद अब करेंगे क्या, 4 ये लिखने के बाद हमें अब 4, क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 में अगेन 2 का डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो हमें अब ऊपर क्या करना है, 2 0 लिखने हैं, फिर 2 1 लिखने हैं, अगेन 2 0 लिखने हैं, फिर 2 1 लिखने हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये टेबल है। अब इसकी वैल्यूज याद रखनी है आपको, कैसे निकालते हैं वैल्यूज, ठीक। वैल्यूज ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपको बाइनरी टू, ओके, हमने कन्वर्ट किया था, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, ओके, उसमें एक्सपेंड करते थे, वही तरीका यहाँ पे है, ये है 0, ओके। तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो क्या होती है, 0, ठीक, इसकी वैल्यू है 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 0 1 लिखा हुआ है, तो 0 0 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 0 होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक। फिर ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 3, ओके, ये क्या होगा 4, ये होगा 5, ये 6, और ये लास्ट वाला 7। तो ये लाइन से आपको नंबर से याद रखना है 1 2 3 4 5 6, यानी किसी नंबर पे जब ऐसे लिखा हो कोई नंबर, यानी 0 0 1, ओके, और ये बेस। अब हमें करना क्या, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में ये याद रखिए 0 0 1 का मतलब क्या हो गया, 0 0 1 का मतलब है 1, ओके, 0 0 1 का मतलब क्या है 1, ओके। तो अब इसी को यहाँ पे आइए करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। जैसे हमने कोई नंबर लिया, ओके, नंबर सपोज कर लीजिए कोई एक नंबर लिया हमने 1 1 0 1, ओके, फिर 0 0 1 1, ये नंबर ले लिया। इस नंबर को हमें कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका बेस क्या है, क्योंकि ये बाइनरी में, बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ओके। तो उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले राइट से, ओके, क्या करेंगे, राइट से ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 नंबर्स की ग्रुप करेंगे, यानी ए ग्रुप पहला ये हुआ 3 नंबर्स का, ठीक है, फिर ये 3 नंबर का ग्रुप ये हो गया, ओके। आगे यहाँ पे देखिए ये क्या 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर तो है नहीं, तो एक 0 ऐड कर लेते हैं। किसी भी नंबर के अगर आगे हम क्या करना है, लेफ्ट साइड में 0 ऐड करना है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 ऐड कर लिया 3 की ग्रुपिंग करने के लिए, ओके। तो ग्रुप यहाँ पे कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे 1 1 0 1 1 कहाँ पे है, तो 0 और 1 1 यहाँ पे है, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो इस जगह पे यानी पहले वाले नंबर ग्रुप में 3 लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 0 1 0, इसमें देखते हैं 0 1 0 में क्या है, तो 0 1 0 में हम देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, ओके, सेकंड वाले ग्रुप में। थर्ड वाला क्या है 0 1 1 है, 0 1 1, ओके, अगेन 3, तो ये लिख लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा नंबर था ऑक्टल में कन्वर्जन। आई होप आपको समझ में आया कैसे किया। बस आपको ये टेबल लर्न रखनी है, अगर टेबल लर्न है तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब ये बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया गया ये, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, अगर इसी नंबर को, ओके, इसी नंबर को हमें करना हो कन्वर्ट किसमें, में ऑक्टल टू बाइनरी जाना हो, यानी अभी तो हम आए थे यहाँ से यहाँ पे, अब अगर वापस हमें इसी में जाना हो, ठीक, तो कैसे जाते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या करना है, बाइनरी में जाना है वापस। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो करेंगे क्या, 3 है, 3 को यहाँ चेक कर लेंगे, 3 का क्या है नंबर 0 1 1 0 1 1 लिख देंगे 0 1 1, ओके। ऐसे 2 के लिए देखेंगे, 2 के लिए क्या है 0 1 0 है, तो 0 1 0 लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्या है 3 अगेन है, तो 3 के लिए 0 1 1 है, तो यहाँ पे 0 1 1 लिखेंगे, ठीक। और ये कर देंगे, अब ये 0 है, ये 0 आप इरेज करना चाहते हैं इरेज कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है, यानी वाइस वर्सा, बिल्कुल, ओके। आ गया समझ में आपको, ओके। अब आगे देखते हैं
कि अगर बाइनरी टू हमें किस में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करना हो। ओके, तो बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा नंबर सिस्टम। ओके, तो कैसे करते हैं बाइनरी टू हेक्सा। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए ये टेबल तो थी हमारी किसके लिए, ऑक्टल के लिए। ओके, अब हेक्सा, हेक्सा के लिए क्या होता है 16। ओके, 16 के लिए 16 को क्या लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, अगर 2 टू द पावर 4 लिखेंगे तो करेंगे क्या हम इसे, अब यहाँ पे हमने देखा हमने कॉलम्स कितने बनाए थे, कॉलम्स बनाए थे 1 2 3 कॉलम्स बनाए थे, बट जब हेक्सा की बात आएगी तो कॉलम्स कितने बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे 4। ओके, तो आइए अब देखते हैं 4 कॉलम्स बनाते हैं। ओके, 4 कॉलम्स, तो 4 कॉलम्स के लिए अगेन 1 2 ओके और 3, ये बना लिया 4। ठीक, ये बना लिए यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे कितने नंबर 16 है, तो 16 नंबर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक, सबसे पहले 2 टू द पावर 4 है, 4 का क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम, ठीक है 4 है, बाइनरी टू कन्वर्ट करें, 2 का डिवाइड करें 16 यानी 8, पहले 8 जीरोस आएंगे। ठीक है, 0 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, अब 1 आएंगे, कितने 8, तो ये हो गया 2 2 4 2 6। ओके, 6 के बाद 1 6 7 और ये 8। ओके, ये लिख लिए यहाँ पे। अब इसके बाद, अब इसके फिर हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे कितने थे 8 थे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 का हाफ 4 यानी 4 0 4 1। ओके, यानी 4 0 0 0 0 और 4 0 हो गए, अब 4 1 1 2 3 4। ओके, अगेन जीरोस 1 2 3 और ये 4, फिर से 1 2 3 4। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब ये 4 जीरोस हो गए, अब हाफ कर देंगे 2 जीरोस। ओके, तो 2 जीरोस और 2 1, अगेन 2 जीरोस 2 1। ओके, 2 जीरोस फिर लिखे 1 2 0 और 2 1। ओके, ये लिख लिया। अब फिर से यहाँ पे अब क्या करेंगे 1 1 टाइम, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, ये लिख लिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब लाइन से सिर्फ करना क्या है, नंबर्स लिख लेने। ओके, नंबर्स लिखने, यानी इस वाली लाइन का मतलब क्या है, तो 0। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे का मतलब हो जाएगा हमारा 1, ये है 2, इसको 3, ये 4, ये वाला 5, ये 6 7, ये 8, ये है 9। ओके, और ये है 10, 10 के बाद ये 11 12 और ये 13, ये 14 और ये वाला नंबर हो गया 15। ओके, ये समझ में आया होगा आपको कैसे किया गया, सारे लाइन से आपको ऑर्डर लिखना है। बस अब हमें ये याद रखना है कि जो यहाँ से 10 है, ओके, हेक्सा में 10 को क्या लिखा जा सकता है, A लिखते हैं। ओके, और ये जो 11 है इसको क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, और ये 12 है इसको लिखते हैं C। ओके, और ये नंबर इसको D लिखेंगे और ये हो जाएगा E और इसे लिखेंगे F। ओके, अब इसी को आइए देखते हैं कि अगर हमें किसी इस नंबर को कन्वर्ट करना है तो देखिए बाइनरी नंबर हमने लिया 1 0 0 1। ओके, ये ले लिया। ठीक, इसे कन्वर्ट करना है, ये है 2 में। ओके, बेसिक इसका है 2 और इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है 16 में। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी भी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कितने की करेंगे, अब हमें ग्रुपिंग करनी है 4 की। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग 4 है, 4 की ग्रुपिंग, यानी पहले ये 4, ओके, नेक्स्ट 4 ये, और यहाँ पे अगेन देखिए 3 रह गया तो 4 तो है नहीं, तो 0 ये ऐड कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड में किसी भी नंबर के 0 ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये ऐड कर लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि ये किस पे आ रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, ये लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे, तो इसको लिख लेंगे, यानी 0 1 0 1 कहाँ पे 5 में। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे लिख लिया 5। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 1 1 1। ओके, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 ये लास्ट में आ रहा है, यानी 15 पे आ रहा है, 15 का मतलब हो गया F। ओके, तो यहाँ पे F लिखा जाएगा। नेक्स्ट है
ये है 100, ओके। आप देखते 0100 कहाँ पे है, तो 0100 ये है 4 पे, ओके। तो इसका मतलब हो गया 4, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये कन्वर्ट किसमें हो गया, 16 इसमें कन्वर्ट हो गया, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे किया गया है, ओके। ये है 16, ओके। तो 4 है 5, 0100 चेक करेंगे तो 0100 कहां पे आया था, 4 वाली वैल्यू में आया था, ओके। तो 4 लिखेंगे, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। अब इसके बाद इसी तरह बाइनरी टू हेक्सा हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या रह गया, बाइनरी टू ऑक्टल। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, बाइनरी, ओके। बाइनरी टू हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब यहां से फिर इसके बाद बाइनरी टू हमने हेक्सा में भी कन्वर्ट कर लिया और बाइनरी से हमने किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, ओके। और इसी का वाइस वर्स भी हो जाएगा सेम। वाइस वर्स क्या होगा, जैसे इसको कन्वर्ट किया था टेबल देख के हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब देखते हैं कि डेसिमल से अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, ओके। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वैसे ही करेंगे जैसे बाइनरी में किया था, ओके। तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या कर रहे थे, डेसिमल वाले नंबर को 2 से डिवाइड किए दे रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, तो 8 से डिवाइड करने लगेंगे, ओके। जैसे अब नंबर को ये क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे हमने क्वेश्चन लिया 368, ओके। ये है डेसिमल में, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 368 लिखेंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे किससे, 8 से। इसमें कन्वर्ट करना है 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, ओके। 8 4 जा हो जाएगा 32 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 यानी 8 6 जा 48, क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा। अब फिर से करेंगे 8 से करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 6, अब यहाँ पे जाएगा नहीं, ओके। 8 5 जा 40, ओके। 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 6, ठीक। क्या 8 से आगे जाएगा, अब 8 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 0 और ये हो जाएगा 8, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 6 8 5 6 0, ओके। 5 6, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 6 0 लिख लेंगे, ओके। और ये हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं। ऐसे ही कन्वर्ट करना हो हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल, ओके। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हेक्सा यानी बेस क्या होगा, बेस होगा 16, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बाइनरी में। बाइनरी से कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, ऑक्टल में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्सा से बाइनरी, बाइनरी से हम चले जाएंगे ऑक्टल में, ओके। तो ये कुछ कन्वर्जन्स थे, ठीक है। कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी और इसी तरह आगे ऑक्टल टू हेक्सा, ठीक है। ये बताया गया, इसे समझिए ध्यान से, ओके। जो ना समझ में आया वो कमेंट करिए, ओके। तो आपकी क्लियरिटी की जाएगी। अब ये टेबल लर्न रखिए, ओके। और सबसे ज्यादा जो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एग्जाम्स में जैसे एसएससी हो गया या बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टेबल्स लर्न रखिए, ये आपको हेक्सा और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, ओके। तो इसे समझिए, ओके। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ओके, और लाइक करिए। थैंक यू।